सो हे गाइस व्हाट इज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपने टाइटल सही पढ़ा, मैं जा रहा हूँ दुबई वापस जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं 4 महीनों की छुट्टी के लिए जा रहा हूँ बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर हो गया सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड बहुत ही मस्त गया फर्स्ट ईयर। सारे ग्रेड सब अच्छा है, कुछ चीज़ें नहीं गई एज प्लान बट स्टिल वाज रियली अमेजिंग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ छुट्टियों के लिए 4 मंथ्स के लिए, तो चिंता मत करो, आपके लिए बहुत ही मस्त व्लॉग्स आते रहेंगे। आज का व्लॉग है 17 डिग्रीज विच मीन्स इट्स रियली प्लेजेंट भाई साहब, ना ठंड है ना गर्मी, इट्स परफेक्ट। तभी मैंने पहनी हुई टी शर्ट। और अगर आपको याद हो ये कौन सी टी शर्ट है, ये वही टी शर्ट जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपनी पहनी थी जब मैं कनाडा आ रहा था और मैं अब वापस दुबई जा रहा हूँ। सो here's a little Easter egg and what makes this vlog even more interesting is that मेरी मॉम और मेरे ब्रदर को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ दुबई। It's basically a complete surprise for them. They have no idea कि मैं आ रहा हूँ। तभी ये होने वाला है उनके लिए सरप्राइज। और मैंने एक बहुत ही मस्त चीज़ प्लान की है जो शायद पार्ट 2 में देखिएगा आपको, बट it's gonna be really lit, so stay tuned। वो ब्लू ऑरेंज बस ने हमें छोड़ा था और फिलहाल हमारी नेक्स्ट बस आ रही जो कि हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। वही है 200 बस, वो लिखा उस पर एयरपोर्ट और सीन देखो। भाई अभी क्या हुआ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फ्रैंकफर्ट लैंड करके आपको सारी स्टोरी बताता हूँ जो भी मेरे साथ हुआ है। फिलहाल मुझे प्रोसेस करने दो कि हुआ क्या। तो गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मैंने गूगल मैप्स में डाला भाई एयरपोर्ट, चलो पहुंच गए। जैसे ही मैं पहुंचे बस में अनाउंसमेंट आया, अराइव टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अब मेरे को जाना है इंटरनेशनल। ऐसा हो सकता है कि मेरे को दूसरे एयरपोर्ट में जाना पड़े। अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या। फिर उसके बाद ड्राइवर की आवाज़ आती, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। मैंने बोला इंटरनेशनल। बोला रुको अगले स्टॉप। भाई साहब मैं बच गया। उसके बाद मैं अंदर गया। एक तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, किराया मैंने बुक एयर कनाडा से था, फ्लाइट का नाम मेरा लुफ्थांसा था, जो ब्रांड था एयरप्लेन का वो था डिस्कवर एयरलाइन। 3 अलग अलग चीज़, मेरी कंफ्यूजन बहुत हो गई। फिर वहाँ पे पहुंचा मैं, वो बंदे ने मेरा आईडी और सब ले लिया, मेरा बैग वे किया, सब कुछ सही था, उसने स्लिप भी लगा दी बैग में। उसके बाद बोलता है भाई मेरे से ही इशू सॉल्व नहीं हो रहा, आप सर्विस लेन में खड़े हो। 15-20 मिनट वहाँ वेट किया, कुछ नहीं क्योंकि बहुत लंबी लाइन। फिर उस भाई ने फिर बोला आ जाओ इधर, मैं फ्री हूँ। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा बोर्डिंग पास जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा। बिना बोर्डिंग पास के वो मेरे को अलाउ नहीं करते जाने में एयरलाइंस में। भाई उन्होंने इतना ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर ने यूएई की अथॉरिटीज को फोन किया कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हारी तरफ से इशू है। यूएई बंदा और बोल रहा भाई हमारी क्या गलती है, ऐसे ऐसे करके, और आर्ग्यू करने लगे। यहाँ पे कनाडा वाले लड़ाई कर रहे, वहाँ पे यूएई से लड़ाई कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। फ्लाइट मेरे 1 घंटे में, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई। उसके बाद कॉल पे भाई वो बंदा मेरे सामने, मैं सामने खड़ा, वो बोल रहे देखो आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। यूएई गवर्नमेंट वाले को बोल रहे हैं आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सुबह भी एक कस्टमर की फ्लाइट छूटी। मैं सामने खड़ा हूँ, सुबह एक बंदे की फ्लाइट छूटी सेम इश्यू की वजह से, और मेरी फ्लाइट 1.5 घंटे में। लिटरली ने 1.5 या 2 घंटा लगाया। फ्लाइट में आधा घंटा था, आधे घंटे बाद फ्लाइट उड़ जाती है। आई थिंक 20 मिनट्स बाकी थे, बोर्डिंग ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व थी। मेरे साथ कितने लोग थे, जॉर्डन के थे, मिडिल ईस्ट के, सारे प्रॉब्लम आ रही थी। पहले तो उन्होंने गेस किया कि ये फ्लड जो है रिसेंटली यूएई में, इसकी वजह से। फिर भाई बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में क्यों प्रॉब्लम आ रहा था। और फोन एक था, कॉल उन्हें करना था यूएई, जॉर्डन, पता नहीं कहाँ अलग अलग कंट्री में कॉल करना था। फोन एक था कि इंटरनेशनल कॉलिंग वाला, सबका बारी बारी कर रहे, सब सोच रहे मेरा फोन करो मेरा फोन करो। फाइनली बोर्डिंग पास मेरा हुआ इशू, बट वो भी हुआ फ्रैंकफर्ट तक, यूएई तक इशू नहीं है। 2 बोर्डिंग पास नहीं मिले, एक ही मिला मेरे को। इसके अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद मैं आराम से जा रहा हूँ 1 घंटा फ्लाइट में, क्योंकि ये नहीं पता बोर्डिंग आधे घंटे बाद बंद हो जाती है। मैं आराम से एयरपोर्ट घूम रहा हूँ, मैं बोल रहा भाई टाइम हो रहा है, जल्दी चले जाना चाहिए। मैं घूम के ना वापस गया, सबने बोर्ड कर लिया, मैं ही लास्ट पैसेंजर था, मेरे लिए रुके हुए थे सब। अगर मेरी फ्लाइट उस दिन मिस हो जाती, आई हैड नो वे टू गो, नो वे टू स्टे, नो वे टू ईट, क्या करता आई हैव नो आइडिया। मैं पहुंचा गेट पे, मैं बोला अब तो सब ठीक है, बोर्डिंग पास भी मिल गया। ऐसा वो सिस्टम में डाल रहे इनकरेक्ट। मैं गेट पे खड़ा हूँ, सामने फ्लाइट है, बोले इनकरेक्ट नहीं हो रहा, और बोल रहे 5 मिनट में बोर्डिंग क्लोज है। मैं यहाँ खड़ा हूँ देख रहा हूँ, मैं कुछ ही नहीं किया, मैं बस देखा हूँ पूरा प्रोसेस, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उसने बोला आई थिंक आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, उसने पूरा रीलोड किया वो साइट, फिर से मेरी इन्फॉर्मेशन डाली,
फाइनली चले। उसके बाद मैं राहत की सांस ली, एयरप्लेन में घुसा। When I landed in दुबई एयरपोर्ट, जब मेरे को अपना बैगेज मिला, मेरे पास वीजा सब था, तब जाके मेरे को राहत की सांस मिली कि हाँ भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ और मैंने कोई भी फ्लाइट मिस नहीं की है। हाँ ये कर लो पहले। गाइस खाना खत्म हो गया, बट मैं अभी गरम गरम कुकी दी है तो वो खाते हैं। मेरे आसपास के तीनों सीटें खाली थी। मैं आराम से लेट के आया और 4-5 घंटे की नींद पूरी की है मैंने इस फ्लाइट में। लीजिए गाइस, जर्मनी की देख लीजिए। हो रहा है एयरपोर्ट और ये रही सिटी। ऑलराइट गाइस, मैं ड्यूटी फ्री में और मैं सोच रहा हूँ कोई परफ्यूम्स ले लूँ। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। साला बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 9 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। ओके नेवर माइंड। गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ये ले पाऊँ या ये मेरी कंफ्यूजन बढ़े लाइफ में, मेरे को समझना है कि क्या लूँ। ऑलराइट गाइस, मैं अपने गेट में पहुंच गई जो कि लुफ्तांसा, और ये रही एक लुफ्तांसा की फ़्लाइट। फाइनली ये लास्ट फ्लाइट लेने वाला हूँ मैं, जो मेरे को अपने घर पहुंचाएगी। UAE दुबई। तो गाइस इतनी मेहनत के बाद फाइनली मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया और मैं दुबई जा सकता हूँ। भाई साहब ये क्या ही एक्सपीरियंस था, क्या ही ट्रिप थी। ओके गाइस, फिलहाल मैं बोर्डिंग का वेट कर रहा हूँ, बट अभी मेरे भाई का फ़ोन आया और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उसे शक हो गया कि मैं आ रहा हूँ, कैसे मैं बताता हूँ। तो उसने फ़ोन किया, वो फ़ोन करते ही ना बोलते हाँ भाई पहुँच गए एयरपोर्ट, कर लीजिए। क्योंकि उसे पता है कि मैं अभी आ रहा हूँ थोड़े दिनों में, बट इसको नहीं पता अभी मैं आ रहा हूँ, बट उसे पता है थोड़े दिनों बाद मैं आ रहा हूँ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो उसने बोला हाँ जी भाई चेक इन कर लिया। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ हाँ भाई कर लिया मैंने, इस बार एक्चुअली कर लिया था मैंने। फिर उसको शक हुआ क्योंकि उसने मेरे को कॉल किया एक बार, बट 9 घंटे में फ़्लाइट में था, मैंने उठाया नहीं फ़ोन। तो उसने बोला भाई उठाया क्यों नहीं, नेट भी नहीं था आपके पास। मैंने खाना मार दिया, मैं बाहर गया था दोस्तों के साथ शॉपिंग करने, तो मान गया, बोले ठीक है। उसके बाद पापा को उसने पूछा कि पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला हाँ भाई किया। उसने पूछा कब किया था, तो मैंने पापा से बात नहीं की। तो मैंने एक्चुअली जब किया था कल सुबह उठते ही किया था मैंने, तो वो मैंने बताया। तो उसने बोला एक ही बार किया था, मैंने बोला हाँ भाई एक ही बार किया था। उसके बाद भाई ने बोला यार पापा ने तो बोला 2 बार किया था। तो फिर मैं जो, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता, मैं फ़्लाइट में था, 2 बार नहीं हुआ, पापा ने झूठ क्यों बोला, आई हैव नो आइडिया। भाई ये प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था और उन्होंने मेरे को बुला लिया, मेरा पासपोर्ट टिकट सब ले लिया, बोला चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है मेरी तरफ से, बट इन्फॉर्मेशन पूरी गलत डाली हुई है, इधर उधर हो गया मामला पूरा, मतलब लक ही ख़राब है मेरा। तो गाइस जैसे ही मेरे भाई को शक हुआ ना, मैंने कन्फ्यूजन पैदा कर दी। मैंने बोला अभी बज रहे कनाडा के 4 बजे सुबह के। मैंने बोला हाँ कल बात हुई तो थी, कल भी एक बार बात हुई, परसों भी एक बार। फिर मैंने ऐसे एक्ट किया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पूरा घुमा के मैंने बोल दिया हाँ कल 2 बार बात हुई, उसने मान भी लिया। और फिलहाल मैं सेफ़ हूँ क्योंकि मैंने अपने भाई को बोली मैं सोने जा रहा हूँ सुबह के वहाँ 4:30 बजे, और मैं अभी सोने जा रहा हूँ कैलगरी के टाइम में, उसको लग रहा है। तो मेरे पास ईजिली 10 से 12 घंटे आए, और 10 से 12 घंटे में तो मैं आराम से दुबई में बैठा हूँगा, सबको सरप्राइज़ दे चुका हूँगा। तो परफेक्टली अलाइंड है प्लान। फिलहाल मैं सो रहा हूँ। So guys, the boarding has started. Let's go.
भाई 10 मिनट से लाइन में आगे पीछे घूमने जा रहे हैं। तो गाइस सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग ईगरली वेट कर रहे हैं अपने डियर वंस का। यहाँ पे हम कभी खड़े होते थे, पापा का वेट करते थे। गाइस टैक्सी के लिए लाइन चेक करो भाई साहब, इतनी देर से लाइन में वेट कर रहा हूँ। यहाँ पूरी टैक्सीज खड़ी हुई है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं आ गया हूँ दुबई, जहाँ पे मैं बड़ा हूँ। ये मेरा इलाका है, सहारा सेंटर के पास। फिलहाल अभी शुरू होता है असली गेम। तो मुझे टैक्सी ने उतारा है इधर, यहाँ पे लगे मेरे 44 दिरहम, बट लिटरली ये है बॉर्डर दुबई और शारजा का। अगर इसके उस पार उतारता तो 20 दिरहम और टैक्स लगता है। सो दिस इज़ अ लाइफ हैक कि अगर आपको शारजा जाना है दुबई से, जस्ट गो टू द बॉर्डर, गो हियर, वॉक फॉर लाइक इजीली 2 मिनट्स, लिटरली वहाँ बॉर्डर और वहाँ से टैक्सी लो, 20 दिरहम बचेंगे आपके। उसके 4 शॉर्मा ले लेना।